हिमाचल प्रदेश की स्पेल घाटी के दलगांव में लगभग 40 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक भव्य और ऐतिहासिक भुंडा महायज्ञ का आयोजन किया गया। पिछला आयोजन 1985 में हुआ था, जबकि इस वर्ष के समारोह की तैयारियां 3 वर्षों से चल रही थी। यह महायज्ञ 4 दिनों तक यानी 2 जनवरी से 5 जनवरी तक आयोजित हुआ। बताया जा रहा है कि इस भुंडा महायज्ञ को करवाने में 100 करोड़ से अधिक का खर्च आया। घर के नवीनीकरण, सुविधाओं और आयोजन की व्यवस्थाओं पर आया खर्च इस राशि को 100 करोड़ के पार ले गया। चलिए पहले बात करते हैं आखिर भुंडा महायज्ञ है क्या और इसकी शुरुआत किसने की। भुंडा पर शोध कर चुके एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर भवानी कहते हैं कि परशुराम ने शांत, भुंडा, बदपुर, बड़ोदी 4 यज्ञ शुरू करवाए थे। भुंडा भी इन्हीं में से एक है। पश्चिमी हिमालय में भंडासुर राक्षस का आतंक बढ़ गया था। इसके वध के लिए शक्ति यज्ञ रचाया गया था। इसे ही भुंडा यज्ञ कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति ब्रह्मांड पुराण से मानी जाती है। वर्तमान में ये यज्ञ एकता और भाईचारे का प्रतीक है। इसका संबंध खुशहाली और समृद्धि से है। कहा जाता है भगवान परशुराम जब इन क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने कई तरह की जातियों और लोगों को बसाने के साथ साथ पाया कि वहाँ कुछ राक्षस प्रवृत्तियां भी थी। इसके कारण लोग तरक्की नहीं कर पा रहे थे। अतः इन राक्षसी शक्तियों के खात्मे के लिए भगवान परशुराम ने भुंडा यज्ञ शुरू किया था। यजुर्वेद में इसका वर्णन नरमेज्ञ यज्ञ के रूप में मिलता है। भुंडा यज्ञ का आयोजन हर 12 साल में होता है। इस यज्ञ में कई देवी देवताओं की पूजा होती है। इस यज्ञ के आयोजन से नकारात्मक शक्तियों का विनाश, लोगों का उत्थान और क्षेत्र में खुशहाली आती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हर 12 साल बाद अलग अलग क्षेत्रों में लोग भुंडा का आयोजन करते हैं, लेकिन अब समय के अभाव और खर्चा अधिक होने के कारण इसका आयोजन 12 साल बाद नहीं हो पाता है। अब इसके आयोजन के लिए 3-3 दशक भी बीत जाते हैं। इससे पहले 2005 में देवता साहिब बोंद्रा महाराज के प्रांगण में भुंडा महायज्ञ बचूच गांव में हुआ था। चलिए बात करते हैं चर्चित स्पेल भुंडे की। देवता पकरालू महाराज दलगांव का भुंडा महायज्ञ 2 जनवरी को संघेड़ा रस्म के साथ शुरू हुआ। पहले दिन मेहमान देवताओं का आवागमन हुआ, जिसमें मंडलगढ़ क्षेत्र के देवता बोंद्रा महाराज, देवता महेश्वर महाराज पुजारली तथा देवता मोहरेश महाराज रंटाड़ी अपने अपने हजारों देवल्लों यानी खूंदों के साथ बकरालू महाराज के मंदिर के प्रांगण में पहुंचे। इसके साथ ही परशुराम गुम्मा, परशुराम अंद्रेवटी व परशुराम खशखंडी भी भुंडा महायज्ञ में पहुंचे। सभी देवताओं का उनके खूंदों के साथ पारंपरिक प्रतीकों और धार्मिक चिन्हों के साथ नाचते गाते हुए आना खुद में ही एक मनमोहक नजारा था, जो आस्था के इस माहौल में 4 चांद लगा रहा था। सबसे पहले देवता बोंद्रा महाराज मंदिर प्रांगण में पधारे तथा देवता बकरालू महाराज से मुलाकात की। उसके पश्चात देवता महेश्वर और बाकी देवता मंदिर प्रांगण में पहुंचे। पहले दिन देवताओं का यह मिलन लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। भुंडा महायज्ञ की सबसे अनूठी बात इसकी प्राचीन रस्में और परंपराएं हैं। दूसरे दिन की शुरुआत रासमंडल रस्म के साथ शुरू हुई। रासमंडल वैदिक परंपरा के अनुसार विद्वान पंडितों की ओर से लिखा जाता है। माना जाता है मंडल लिखते समय यदि किसी ने इसको खंडित करने का प्रयास किया तो अनुष्ठान में विघ्न माना जाता है। रासमंडल की पूजा अर्चना के बाद देवता बोंद्रा और देवता महेश्वर ने इसे सिर लगाकर खंडित किया। इसके बाद फिर रस्म की शुरुआत हुई, जिसमें देवता मोहरेश की पालकी के साथ रंटाड़ी गांव के लोग हथियार और डंडों के साथ नाचते हुए पूरे दलगांव की परिक्रमा करके मंदिर पहुंचे। फेर की रस्म पूरी होने के बाद मंदिर की छत पर शिखा पूजन शुरू किया गया। इस दौरान मंदिर की छत पर पंडितों की ओर से मंत्रोच्चारण के साथ चारों दिशाओं का पूजन किया गया। चारों दिशाओं में तीर छोड़कर अदृश्य आसुरी शक्तियों को रोकने के लिए वैदिक प्रक्रिया पूरी की गई। 4 जनवरी यानी तीसरे दिन को महायज्ञ का मुख्य आकर्षण बेड़ा रस्म रहा। बेड़ा रस्म जिसका शायद सभी को बेसब्री से इंतजार था, जिसे देखने मानो जन सैलाब उमड़ पड़ा था। बेड़ा रस्म में बेड़ा, जिसे जैली भी कहा जाता है, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी के बीच बंधी रस्सी से खाई को पार करता है। सूरत राम जी 9वीं बार बेड़ा बनकर रस्सी के सहारे मौत की घाटी को पार करने वाले थे। 1985 में बकरालू महाराज के मंदिर में इससे पहले भुंडा महायज्ञ हुआ था। उस दौरान भी सूरत राम 21 साल के थे और उन्होंने ही बेड़े की भूमिका निभाई थी। हिमाचल में अलग अलग स्थानों पर होने वाले भुंडा महायज्ञों में सूरत राम अब तक 8 बार बेड़ा की भूमिका निभा चुके थे। जैली सूरत राम जी कहते हैं, भुंडा महायज्ञ के दौरान बेड़ा रस्सी के जरिए मौत की घाटी को लांघते हैं। ये रस्सी दिव्या होती है और इसे मूंज कहा जाता है। ये विशेष प्रकार के नरम घास की बनी होती है। इसे खाई के 2 सिरों के बीच बांधा जाता है। भुंडा महायज्ञ की रस्सी को बेड़ा खुद तैयार करते हैं। मेरे को कोई फील नहीं होता है। मेरा सौभाग्य है
कि मैं 9वीं बार जो है अपने मालिक की गोदी में और बैठ रहा हूँ। मेरे को कोई भय नहीं है, कोई नहीं है। जो चीज़ बनाई है वो मेरे अपने हाथों से बनाई हुई है। तसल्ली बख्श है। देवी देवताओं की मेरे ऊपर विश्वास है, पब्लिक का विश्वास है। ये जो है घास मुंजी है, हमारे इसमें मुंजी बोलते हैं, कई इसमें और भी बोलते हैं, इसको कई बाबर बोलते हैं, कई कुछ बोलते हैं। तो ये जो है मुंजी एक ऐसे स्पेशल घास है जी। तो जब इसको लाने जाते हैं तो पूजन गर्जन के साथ इसको लाया जाता है, पब्लिक जाती है, मैं जाता हूँ। ये जो है घास जो है बोलते हैं कि सिया रानी के केश के है ये। जब सिया रानी जो है धरती में समा गई थी तो रामचंद्र जी के हाथ में केश ही केश आए। वो केश उन्होंने फेंके, वो जो है मतलब बोला जो तेरे केश है ये भी बड़ी पूजा में आएंगे, बड़े बड़े इसमें ये आए। वे कहते हैं कि वो देवता के मंदिर में पूरे नियम के साथ ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। आस्था की खाई को पार करने के लिए विशेष घास से खुद रस्सा तैयार किया है। इसे तैयार करने में अपने 4 सहयोगियों के साथ करीब 2.5 महीने का समय लगा। मुंडा महायज्ञ के लिए बेड़ा को 3 महीने देवता के मंदिर में ही रहना पड़ता है। बेड़ा के लिए एक समय का भोजन मंदिर में ही बनता है। अनुष्ठान के समापन होने तक ना तो बाल और ना ही नाखून काटे जाते हैं। सुबह 4 बजे भोजन करने के बाद फिर अगले दिन सुबह 4 बजे भोजन किया जाता है, यानी 24 घंटे में केवल एक बार भोजन किया जाता है। इस दौरान अधिकतम मौन व्रत का पालन किया जाता है। इसके अलावा अन्य प्रतिबंध भी रहते हैं। सूरत राम जी 3 महीनों से जिसकी तैयारी कर रहे थे, आखिर वो दिन आ गया था। बेड़ा रस्म की शुरुआत में दिव्य रस्सी को मंदिर से चिन्हित स्थान पर लाया जाता है। लाते इसमें खास ध्यान रखा जाता है कि रस्सी जमीन को ना छुए ताकि इसकी पवित्रता बरकरार रह सके। देवनीति की परंपरा के अनुसार इस बार भी मुंडा महायज्ञ में बरूद पर काठी के साथ बेड़ा बांधने का दायित्व मंडलगढ़ क्षेत्र के बजरेट कोटि के ठाकुरों ने निभाया। ठाकुर लोगों की 3 गांठें महत्वपूर्ण होती है जिनसे बेड़ा बंधा रहता है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों व उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में भी मुंडा महायज्ञ के आयोजन के दौरान बेड़ा को बरूद पर काठी के सहारे बांधने का फर्ज ये ठाकुर लोग ही निभाते आ रहे हैं। दोस्तों, रस्सी को स्थान पर लाने के बाद जब रस्सी को बांधा जा रहा था तो वह अचानक से टूट गई। इसके बाद बेड़ा रस्म की दोबारा तैयारी करनी पड़ी और 100 फुट बेड़ा की दूरी को 60 फुट करना पड़ा। रस्सी का टूटना भी दैवीय कृपा से ही देखा जा सकता है, मानो आने वाली किसी विपत्ति को समय रहते ही देव कृपा से बचा लिया गया हो। सबसे पहले दलगांव में बकरालू देवता के मंदिर से जैली को देवता महेश्वर ने अपनी पालकी पर बिठाया। इसके बाद देवल्लू के नृत्य के साथ उसे चिन्हित स्थान पर ले जाया गया जहां से बरूद पर उसे उतरना था। ऊपर वाले छोर पर बेड़ा सूरत राम थे और नीचे दूसरे छोर पर उनका परिवार इंतजार में था। इसके बाद सूरत राम ने खाई को पार किया। पार करते समय उनके 8 बार का एक्सपीरियंस साफ झलक रहा था। उनका साहस सच में प्रशंसा के योग्य था। खाई पार करने के बाद जैसे ही सूरत राम बरूद के निचले छोर पर पहुंचते हैं तो मौजूद लोगों का हजूम उनके माथे पर बंधे हुए पंचरत्न को पाने के लिए मानो उनमें होड़ सी मच गई हो। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति पंचरत्न को प्राप्त करता है उसे शुभ माना जाता है। उसके बाद बेड़ा पुनः महेश्वर देवता की पालकी पर बैठकर वापस बकरालू देवता के मंदिर की ओर प्रस्थान करता है। देवलू तलवारों डंडों के साथ नाचते हुए मंदिर तक गए। उसके बाद सूरत राम ने बकरालू देवता के मंदिर में प्रवेश किया और इसी के साथ रस्म की समाप्ति हुई। कौन है बेड़ा? प्रोफेसर भवानी सिंह कहते हैं, बेड़ा पतंग गंधर्व समुदाय की अप्सरा प्रेमद्वारा के पुत्र है, लेकिन भृगु ऋषि से इन्हें श्राप मिला था। श्राप मिलने के बाद ये सर्प योनि में चले गए थे और सर्प योनि में जाने से उन्होंने लोगों को सताना शुरू कर दिया। परशुराम जी ने इनका वध किया था, लेकिन परशुराम जी से इन्होंने एक वचन लिया था कि जब कभी भी शक्ति यज्ञ यानी मुंडा का आयोजन होगा तो उनके कुल की पूजा की जाएगी। इसीलिए सर्प आकार के रस्से पर बेड़ा घाटी को पार करेंगे। तब से लेकर अब तक मुंडा में बेड़ा की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बेड़ा परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी बेड़ा की भूमिका निभाते आ रहे हैं। ये वेदा जाति के लोग होते हैं। पुराने समय में बेड़ा की रस्म से पहले बेड़ा की पत्नी उस स्थान पर विधवा बनकर बैठी होती थी जहां पर रस्सी से फिसलकर बेड़ा को पहुंचना होता था। रस्सी पर बेड़ा को कफन बांधकर तैयार किया जाता था। अगर वो रस्सी से घाटी को पार कर गया तो भी वह पूजनीय समझा जाता था और बीच में ही अगर कोई हादसा होने के कारण उसकी जान चली जाती थी तो भी उसे पूजनीय ही माना जाता था।
डॉक्टर बालकृष्ण वर्मा ने कहा कि 1856 में कुल्लू के निर्मंड में भुंडा महायज्ञ आयोजित हुआ था, लेकिन यहाँ पर बरूद पर उतरते समय जैली की दर्दनाक मौत हो गई थी। अंतिम दिन को उछड़ पाछड़ रस्म के साथ महायज्ञ का समापन किया गया, जिसमें बकरालू देवता ने सभी मेहमानों का धन्यवाद करते हुए उनकी विदाई की। चलिए बात करते हैं भुंडा की शुरुआत कहां से हुई थी। भुंडा को मनाने की परंपरा कुल्लू के निर्मंड से हुई थी, लेकिन इसके बाद इसका प्रचलन शिमला में भी शुरू हुआ। डॉक्टर भवानी के मुताबिक भुंडा महायज्ञ की परंपरा कहां से और कब आरंभ हुई, यह तथ्य बहुत ही रोचक है। ये महायज्ञ पौराणिक और वैदिक है। इस महायज्ञ की परंपरा का आरंभ मंडी जिले में स्थित करसोग में काव नामक स्थान से शुरू हुआ था। सबसे पहले भुंडा महायज्ञ यही मनाया गया था, जिसके अवशेष आज भी कामाख्या माता मंदिर काव में उपलब्ध है। काव के बाद ममेल, जिला मंडी, निरथ, दत्तनगर, जिला शिमला में भुंडा महायज्ञ को मनाया गया था। इसके पश्चात जिला कुल्लू के निर्मंड में इस महायज्ञ को मनाया गया। शिमला जिले में यह परंपरा कैसे पहुंची, यह भी एक रोचक तथ्य है। बुजुर्गों के अनुसार जब निर्मंड में महायज्ञ हुआ था तो उस समय वहां भुंडा में प्रयोग किए जाने वाला रस्सा टूट गया था। इसका टूटा हुआ टुकड़ा मुराल पर्वत को पार करते हुए शिमला जिले के गांव नंडला में बिजली की तरह गिरा। स्थानीय लोग इससे भयभीत हुए और उन्होंने अपने कुल देवता की आराधना की। नंडला के देवता ने लोगों को सलाह दी, ये रस्सा उनके गुरु परशुराम का है, अतः इसकी पूजा की जाए। तब से लेकर शिमला में भुंडा का आयोजन होने लगा। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस भुंडे में अगर आप गए हो तो अपने विचारों और अपने एक्सपीरियंस को जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।